आज हम बनाएंगे पिशावरी चपली कबाब जिसकी फाइनल लुक यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट शेप और परफेक्ट कलर। हर लिहाज से ये कबाब कितने परफेक्ट बने हैं आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तो इस कबाब को हमने परफेक्ट शेप कैसे देनी है उसकी एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। ऑथेंटिक कबाब के करीब करीब की रेसिपी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल एंड रिजल्ट में कबाब आपको इतने परफेक्ट और इतने जायकेदार मिलेंगे कि अगर आपने एक मरतबा इस रेसिपी को ट्राई कर लिया फिर यकीनन आप हर बार यही रेसिपी फॉलो करेंगे। वीडियो में मैंने छोटी-छोटी डिटेल बताई है, इसलिए वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चपली कबाब के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ कीमा लिया है। आप मटन या चिकन भी ले सकते हैं। अब कबाब बनाने के लिए कीमा इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा होना चाहिए, पेस्ट की तरह का। कीमे को आप 2-3 मरतबा मशीन में से निकलवा लें, क्योंकि अगर कीमा बहुत बारीक और स्मूथ सा होगा तो चपली कबाब का जो ऊपर का टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ सा बनेगा। लेकिन अगर मोटा कीमा होगा तो चपली कबाब का टेक्सचर फटा-फटा सा होगा। इसके अलावा कीमे को पीसते हुए आपने इसमें थोड़ा-सा फैट भी लाज़मी शामिल करना है, यानी कि चर्बी। आधा किलो कीमा है तो पीसते हुए आप इसमें 100 ग्राम चर्बी शामिल करवा लें, इससे हमारे कबाब बहुत ही जूसी बनेंगे। तो चर्बी शामिल करने के बाद इस वक़्त कीमे का जो वेट है वो तकरीबन 600 ग्राम है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर। और याद रहे टमाटर को चॉप करते हुए एक तो इसमें से हमने बीज निकाल देने हैं, क्योंकि इसमें पानी होता है वरना कीमा पतला हो जाएगा। और दूसरा टमाटर अपनी इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करने हैं ताकि कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब नेक्स्ट हमने इसमें शामिल करना है एक बड़े साइज़ का प्याज। और प्याज को भी आपने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। चॉप करने के बाद हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ कर इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल कर फिर कीमे में शामिल करना है। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट। ये आपने लाज़मी शामिल करना है क्योंकि कीमे को गलाने के लिए ये ज़रूरी है। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें बारीक-बारीक चॉप करके। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम-ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा-सा शामिल करेंगे बारीक-बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे मोटा-मोटा कुटा हुआ साबित धनिया। 1.5 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। 2 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें अनारदाना पाउडर। पाउडर मिल जाए तो पाउडर ऐड कर दें, वरना अनारदाने को अच्छी तरह से कूट कर फिर इसमें शामिल कर दें। सवा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें नमक। अगर कम होगा तो बाद में हम ऐड कर सकते हैं। नमक मिर्च वगैरह को कीमे में किस तरह से चेक करना है वो मैं आपको आगे चल के गाइड कर दूंगी। आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें अजवाइन। कुछ और चीज़ें भी अभी हमने इसमें शामिल करनी है, लेकिन पहले इन स्पाइसेस को हमने कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो स्पाइसेस मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे एक अंडा और इसको भी पहले कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पका हुआ अंडा भी शामिल किया जाता है, आप चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कच्चा अंडा शामिल करेंगे तो कबाब में इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अंडा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 6 से 7 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत मैदा। मिक्स करके इसको चेक कर लेंगे, ज़रूरत होगी तो थोड़ा-सा मैदा आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैदे की जगह पर अगर आप चाहें तो आप इसमें बेसन भी शामिल कर सकते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, चपली कबाब के लिए इस टाइम जो कीमे की मिक्सिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी तरह से इस तरह से हाथों से मसलते हुए कम से कम 4 से 5 मिनट तक हमने कीमे को मिक्स करना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे स्पाइसेस कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएँ। देखिए कीमे में सारी चीज़ें कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। बस अब हमने चपली कबाब के इस कीमे को करना है मैरिनेट। अच्छी तरह से इसको ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर देंगे और कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि जो इसमें हमने कच्चा पपीता शामिल किया है वो कीमे को अच्छे से सॉफ्ट कर दे। अब यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 7 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। कीमा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब जो इस पॉइंट पर भी इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है मिक्सिंग। दोबारा से हमने इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है, ताकि कीमा एक मरतबा दोबारा से स्मूथ हो जाए। बस अब इस पॉइंट पर आपने इसमें नमक और बाकी सारे स्पाइसेस चेक करने हैं। कीमे का एक छोटा सा पतला सा कबाब बनाएं और फ्राई करके इसमें सारी चीज़ें टेस्ट कर लें। जो भी चीज़ आपको कम लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस अब हमने चपली कबाब को देनी है शेप। अगर तो आपने छोटे साइज़ के चपली कबाब तैयार करने हैं फिर तो आप हाथ से ही शेप दे सकते हैं।
लेकिन अगर आपने थोड़े से बड़े साइज़ के कमर्शियल स्टाइल के चपली कबाब तैयार करने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से एक सीधी प्लेट लेंगे और इसके ऊपर बटर पेपर का एक टुकड़ा काट कर रखेंगे और इस बटर पेपर को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस भी कर देंगे ताकि कबाब को शेप देने के बाद बटर पेपर आसानी के साथ कबाब से अलग हो जाए, कबाब के साथ चिपके नहीं। तो अब हम चपली कबाब तैयार करने के लिए इस तरह से कीमा लेंगे और कीमा थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे क्योंकि हमने बड़े साइज़ का चपली कबाब तैयार करना है। एक चपली कबाब तैयार करने के लिए यहाँ पर जो मैंने कीमा लिया है इसका वेट तकरीबन 120-125 ग्राम है। अब सबसे पहले इस कीमे को हमने इस तरह से हाथों से बहुत अच्छे से बाइंड करना है और इसकी इस तरह से एक स्मूथ सी बॉल तैयार करनी है। उसके बाद जिस बटर पेपर के ऊपर हमने ऑयल लगाया था इसके ऊपर रखकर हाथ से इसको पतला पतला सा फैला देंगे। बहुत मोटा कबाब आपने तैयार नहीं करना क्योंकि फ्राई होने के बाद कबाब जो है वो साइज में थोड़ा सा श्रिंक और थोड़ा सा थिक भी हो जाता है, इसलिए पहले ही आप इसको थोड़ा सा पतला रखें। कबाब अगर बहुत ज़्यादा मोटा थिक होगा तो मज़े का नहीं लगेगा। देखिए इस तरह से बिल्कुल एक जैसा और राउंड शेप में इसको हमने फैलाना है और उसके बाद इस तरह से हाथ की उंगलियों से हमने इसको कमर्शियल स्टाइल की चपली कबाब वाला टेक्सचर देना है। कमर्शियल स्टाइल के चपली कबाब अगर आपने तैयार होते हुए देखे होंगे तो ये वाले चपली कबाब फ्राई करने के लिए उनके पास बहुत बड़े साइज का पैन या तवा होता है और उसी पैन के एक साइड पर वो इस तरह से कबाब को शेप देते हैं। शेप देने के बाद कबाब को आहिस्ता से स्लाइड करते हुए वो फ्राई करने के लिए गर्म ऑयल में शामिल कर देते हैं और घर में हम इनको इस तरह से भी शेप दे सकते हैं। लेकिन शेप देने के बाद कबाब बटर पेपर से इस तरह से आसानी से अलग हो जाएगा। तो बस अब इस तरह से बहुत ध्यान से कबाब को बटर पेपर से अलग करेंगे और फ्राई करने के लिए गर्म ऑयल में शामिल कर देंगे। और फ्राई करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ना तो आपने इसको बहुत हल्के गर्म ऑयल में फ्राई करना है और ना ही बहुत तेज़ गर्म ऑयल में। मीडियम या मीडियम से थोड़े से कम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे इस तरह से उलटते पलटते हुए, जब तक कि कबाब के दोनों साइडों पर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। और इसको फ्राई होने में, कलर आने में कम से कम 6-7 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितना परफेक्ट कबाब तैयार हुआ है। बस कबाब को शेप देते हुए आपने एक ही बात का ध्यान रखना है, पतला सा कबाब तैयार करना है क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कबाब थोड़ा सा श्रिंक भी हो गया है और उसी के साथ साथ जितना पतला कबाब हमने तैयार किया था उसकी निस्बत फ्राई होने के बाद आप देखें कबाब थोड़ा सा मोटा और थिक भी हो गया है। बस रेसिपी को ट्राई करते हुए इन सारी टिप्स का, इन सारी बातों का आपने लाज़मी ध्यान रखना है जो भी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ताकि आपके चपली कबाब भी इस तरह से परफेक्ट, क्रिस्पी और चटपटे तैयार हों। और सिंपल धनिया पुदीने की जो हरी चटनी होती है उसमें थोड़ा सा थिक दही शामिल करके यहाँ पर मैंने इन चपली कबाबों के साथ सर्व की है। अब तोड़ने के बाद अगर आप इसका टेक्सचर देखें, आप देखें ऊपर से ये क्रिस्पी क्रिस्पी लेकिन अंदर से कितने जूसी और सॉफ्ट कबाब बने हैं। तो बकरा ईद करीब है और इस ईद पर आप ये कबाब की रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल का लाजमी विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।